कोलकाता में बीजेपी के ऑफिस के पास किसने रखे 54 क्रूड बम? ममता को नंदीग्राम में हराने वाले शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई पर क्यों हुआ केस? क्या बीजेपी से वापस टीएमसी में लौटना चाहते हैं? विष्णुपुर से बीजेपी सांसद सौमित्र खान और उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को लेकर लगाए जा रहे हैं कयासों के बीच राज्यपाल से क्यों मिलेंगे यूपी बीजेपी के प्रभारी? देश से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कल रात बीजेपी ऑफिस के सामने से 54 क्रूड बम बरामद हुए। इतनी बड़ी तादाद में बम मिलने से हड़कंप मच गया। ये सभी बम फल की टोकरी में लपेट कर रखे गए थे। जानकारी मिलते ही बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस अब जांच कर पता लगाने में जुटी है कि आखिर एक साथ इतने बम यहां कैसे पहुंचे और किसने रखे। पुलिस हर एंगल से जाँच में जुटी है। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के करीबी राखल बीरा को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारी के करीबी राखल बीरा को पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पिछले टर्म में शुभेंदु अधिकारी सिंचाई और जल मार्ग मंत्री थे। आरोप है कि उस समय राखल बीरा ने सिंचाई और जल मार्ग मंत्रालय में फर्जी नौकरी का झांसा देकर लोगों को ठगा था। इस मामले में अधिकारी और उनके भाई पर घोटाले की FIR दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर से बीजेपी सांसद सौमित्र खान शनिवार को बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की ओर से उनके संसदीय क्षेत्र में बुलाई गई पार्टी की सांगठनिक बैठक में शामिल नहीं हुए। सौमित्र बीजेपी के व्हाट्सएप ग्रुप से भी हट गए हैं, जिसके बाद सौमित्र के टीएमसी में लौटने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी बीजेपी छोड़ने की कोई इच्छा नहीं है और पहले ये तय कार्यक्रम के चलते वो बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा और तोड़फोड़ के मामले को लेकर ममता सरकार और आला अधिकारियों के रवैये को लेकर सवाल उठाए हैं। राज्यपाल ने सीएम ममता बनर्जी को टैग करते हुए ट्वीट कर कहा कि राज्य में बेरोक-टोक हिंसा का दौर जारी है। ऐसी घटनाएं मानवता को शर्मसार करती हैं। हमने राज्य सरकार और DGP को कई बार ऐसी घटनाओं का ब्यौरा दिया है, लेकिन उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरणों को लेकर कयासों का दौर जारी है। इस बीच शनिवार को बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह की मुलाकात हुई है। अब खबर है कि आज लखनऊ में राधा मोहन सिंह और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के बीच मुलाकात होगी। इससे पहले कल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर JP नड्डा के घर पर मैराथन बैठक हुई थी। आज फिर पार्टी महासचिवों के साथ बैठक होगी। ब्लू टिक को लेकर हुए विवाद के बाद ट्विटर को सरकार ने नए IT नियमों का पालन करने के लिए तीसरी और आखिरी चेतावनी दी है। सरकार ने ट्विटर को नोटिस के जरिए चेतावनी देते हुए कहा कि प्लेटफॉर्म नए IT नियमों को लागू करे, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नए नियम 26 मई से लागू किए थे, जिसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लागू करना था, लेकिन ट्विटर का रवैया अभी तक टाल मटोल वाला ही रहा है। ट्विटर और मोदी सरकार के बीच विवाद उस वक्त बढ़ गया जब कल उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत RSS प्रमुख मोहन भागवत दूसरे RSS के बड़े नेताओं के अकाउंट को अनवेरीफाइड करते हुए ब्लू टिक हटा दिया गया था। हालांकि सरकार के कड़े विरोध के बाद ट्विटर ने उपराष्ट्रपति समेत सभी बड़ी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट को फिर से वेरीफाइड करते हुए ब्लू टिक बहाल कर दिया। ट्विटर ने अपनी सफाई में कहा कि लंबे समय तक अकाउंट में लॉगिन नहीं करने से ब्लू टिक को हटाया गया था। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों ने नेशनल हाईवे पर काजीकुंड नामक स्थान पर तलाशी के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक तलाशी के दौरान 2 AK-56 राइफल, 10 पिस्तौल, 8 AK की मैगजीन, 18 पिस्तौल की मैगजीन, 9 ग्रेनेड और अन्य सामान बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादियों की बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। श्रीनगर के चांदपोरा पुलिस पोस्ट के नजदीक मिले IED को बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया। IED को डिफ्यूज होने के बाद सुरक्षा बलों ने राहत की सांस ली। पिछले कुछ दिनों घाटी में आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और सख्ती की वजह से आतंकी अपने नापाक इरादे को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।